मैं भानु प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़। प्यारे बच्चों, आपकी इस कक्षा में उपस्थिति थोड़ा कम है और जो बच्चे जुड़े हुए हैं हम उम्मीद करते हैं कि वो निर्धारित नियमों के अंतर्गत अपने को सुरक्षित अपने घरों में रखे होंगे, स्वस्थ होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। हम अपने विषय पर आते हैं। विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी लोग जुड़ें और इस ऑनलाइन कक्षा का लाभ लें। जैसा कि पिछले वीडियो में, पिछली कक्षा में आपको रेखीय आवर्धन के विषय में बताया गया था। रेखीय आवर्धन को हमने बताया था कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे यम से प्रदर्शित किया जाता है। और रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या इसी को सूत्र के रूप में यम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, जहाँ एच डैश प्रतिबिंब की लंबाई है और एच वस्तु की लंबाई है। मैंने हमारा नोट आपके ग्रुप में गया होगा, उसमें आप देखेंगे कि अगर यम का मान माने रेखीय आवर्धन का मान 1 के बाद 1 आता है तो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई एक दूसरे के बराबर होती है। और यदि यम का मान 1 से कम आता है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, और यम का मान अगर 1 से अधिक आता है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है। और 2 सूत्र हमने और बताया था, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो ये संबंध जो है F इक्वल टू R/2, ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र हमने बताया था 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F, जहाँ पे V दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, U दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी और F गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। F को हम बता दें कि अगर आपके प्रश्न में अवतल दर्पण दिया है तो F का मान ऋण चिन्ह के साथ रखा जाता है। इस सूत्र में F का मान ऋण चिन्ह के साथ रखेंगे, और अगर उत्तल दर्पण दिया है तो F का मान धन होता है और U का मान हमेशा ऋण रखा जाता है। ठीक है। और रेखीय आवर्धन का सूत्र हमने बताया था यम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। यम रेखीय आवर्धन है, एच डैश जो है प्रतिबिंब की लंबाई है और एच जो है वस्तु की लंबाई है। तो हम कुछ अंकित प्रश्न आपको बताते हैं। पहला प्रश्न है, जैसे एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। तो हम इसके लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसमें, इस प्रश्न में, ये पहला प्रश्न है, इसमें दिया क्या गया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी को हम F अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो F बराबर यहाँ पे लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। अब ये देखेंगे, F का मान जब भी लिखेंगे ये देखेंगे कि प्रश्न में अवतल दर्पण दिया है कि उत्तल दर्पण दिया है। तो इस प्रश्न में अवतल दर्पण दिया गया है, तो अवतल दर्पण के लिए हमने बताया कि ऋण चिन्ह लगा देते हैं। तो F का मान क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये पहला वाला सूत्र
इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या है? F इक्वल टू R/2, या इसी सूत्र को हम लिख सकते हैं R इक्वल टू 2 इंटू F। अब इसी में F का मान रख देंगे। R इक्वल टू 2 इंटू या 2 गुणे F का मान कितना है? -10 है। तो 2 का चिन्ह धन है और 10 का चिन्ह जो है ऋण है, तो ये क्या आ जाएगा? R इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। माने उस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? -20 सेंटीमीटर। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यहां पर भी देखिए अवतल दर्पण ही दिया गया है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? तो इस प्रश्न को हल करते हैं। ये दूसरा प्रश्न है। ये बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो F इक्वल टू, अवतल दर्पण है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, 10 सेंटीमीटर। जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे। फिर क्या कर रहा है प्रश्न में? दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु, माने दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी को हम U अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो U बराबर -20 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सब लोग कि U का मान -20 सेंटीमीटर रखा गया है। U का मान माइनस इसलिए रखा गया है कि कोई भी वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। और चिन्हों के नियम में हमने बताया था कि बाईं ओर की दूरी के लिए ऋण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो U इक्वल टू -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सूत्र लिख लेंगे। ये दूसरा वाला, इस सूत्र का प्रयोग होगा। वन अपान V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। इसमें आप लोग देखिए U का मान दिया गया है और F का मान दिया गया है। हमको V का मान निकालना है। यहाँ पे जिसका मान निकालना होता है उसको बराबर करके उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। हमको V का मान निकालना है। तो हम जो है इस समीकरण को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/V इक्वल टू 1/F। ये अपनी जगह पे रहेगा और ये +1/U जब दाहिने पक्ष में जाएगा, माने बराबर चिन्ह के दाहिनी ओर जाएगा, तो प्लस का ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यही सूत्र जो है इस रूप में हो जाएगा। अब दिए हुए मानों को हम रख देते हैं इसमें। 1/V इक्वल टू 1/F का मान है -10 माइनस 1/U। U का मान क्या है? -20। तो ये हो जाएगा
1/v इक्वल टू -1/10, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माने 1/20। 1/v इक्वल टू 10 और 20 का लघुत्तम लेंगे। भिन्नों के जोड़ या घटाना, भिन्नों का जोड़ या घटाना करते हैं तो भिन्नों के दो भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग अंश कहलाता है और नीचे वाला भाग हर कहलाता है। तो अगर भिन्नों का हर बराबर होता है, भिन्नों के जोड़ या घटाने का नियम यही होता है कि अगर दोनों भिन्नों का हर बराबर है तब तो उनके अंश को सीधे सीधे जोड़ देते हैं। लेकिन अगर दोनों भिन्नों को या दो से अधिक भिन्नों के हर बराबर नहीं है तो उनके हर का लघुत्तम लेते हैं। तो इस भिन्न का हर जो है 10 है और इसका 20 है। 10 और 20 का लघुत्तम लेंगे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 दूना 20, यहाँ पे आएगा -2, 20 एकम 20, -2 + 1 इधर लगा देते हैं। यहाँ पे फार्मूला लिखा गया है। वन अपॉन भी इक्वल टू, अब देखो आप लोग देखिए यहाँ पे -2 + 1 है। ठीक है, तो जोड़ या घटाने का बीजगणितीय नियम क्या होता है कि अगर एक संख्या का चिन्ह ऋण है, दूसरी संख्या का चिन्ह जो है वो धन है, तो हमेशा जो है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 जो है बड़ी संख्या है और 1 छोटी संख्या है, तो 2 में से 1 को घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और बड़ी संख्या का चिन्ह लिख देते हैं। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋण है, तो ये हो जाएगा -1/20। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। यानी वस्तु का प्रतिबिंब गोली दर्पण से कितनी दूरी पे बनेगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। भी का मान जो है माइनस आया है, तो ये प्रतिबिंब गोली दर्पण के बाईं ओर बनेगा कि दाहिनी ओर बनेगा। हमने बताया है कि ऋणात्मक दूरियां बाईं ओर के लिए होती हैं, तो ये प्रतिबिंब जो है दर्पण के बाईं ओर बनेगा। यहाँ पे लिख देंगे बाईं ओर, ये आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए। ये भी यूपी बोर्ड के 2011 वाले पेपर में पूछा गया है। तो इसमें क्या क्या ज्ञात है, जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। एकदम पिछले प्रश्न की तरह ये भी प्रश्न है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो f का मान माइनस रखेंगे क्योंकि प्रश्न में कौन सा दर्पण दिया गया है, अवतल दर्पण। तो f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, और उसके सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पे रखी गई है। वस्तु से दर्पण की दूरी जो है u, इसका मान कितना है,
30 सेंटीमीटर। यू का मान हमने बताया था कि कोई भी वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए यू का मान माइनस रखेंगे। सूत्र वही रहेगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f या 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। दी हुई मानों को रख देते हैं इसमें। अच्छा, एक चीज सारी, v का मान हमको निकालना है तो v इक्वल टू, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो 1/v इक्वल टू f का मान जो है -20 है और u का मान -30 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/v इक्वल टू -1/20 प्लस 1/30। ये प्लस कहाँ से आया? माइनस और माइनस जो है प्लस हो जाएंगे। 1/v, यहाँ पे 20 और 30 का लघुत्तम देंगे तो आएगा 60। 20 तिहाई 60, यहाँ पे -3 हो जाएगा। 30 गुना 60 प्लस 2, तो 3 में से 2 घटा देंगे, 1 आ जाएगा। बड़ी संख्या 3 है, उसका चिन्ह ऋण है, तो यहाँ पे लिख देंगे -1/60 या v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। और ये भी प्रतिबिंब माइनस आया है, v का मान माइनस आया है, तो ये बाईं ओर बनेगा, दर्पण के बाईं ओर। यही आपका आंसर होगा। आइए चौथा प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 4, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसमें क्या दिया है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर दिया है। अवतल दर्पण है, इसलिए यह का मान -10 सेंटीमीटर रख देंगे। और देखते हैं यू का मान क्या दिया है। इसके सामने 5 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी गई है, तो यू का मान क्या हो जाएगा? -5 सेंटीमीटर। और हमको प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, तो हमको प्रतिबिंब की स्थिति याद करने के लिए v इक्वल टू, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। जो मान ज्ञात है, f का मान -1/10। देखिए u का मान यहाँ माइनस है, माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। पिछले प्रश्न में बताया गया है, इसलिए हम सीधे सीधे प्लस रख देते हैं। 1/10 प्लस 1/5। 1/v इक्वल टू 10 और 5 का लघुत्तम लेंगे, आएगा 10। 10 इकाई 10 माइनस 1, 5 गुना 10 प्लस 2, ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू 2 में से 1 को घटाएंगे, 1 आएगा बटा 10। 1 का चिन्ह ऋण नहीं होगा, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? धन। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। पिछले प्रश्नों में जो है
भी का मान ऋणात्मक आता था तो उसके लिए हम लिखते थे कि प्रतिबिंब बाईं ओर बनेगा, लेकिन यहाँ भी का मान ऋणात्मक नहीं धनात्मक आया हुआ है तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दाईं ओर। यही आपका आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गृह कार्य के लिए मैंने आपको एक प्रश्न दिया है, उसको हल कर लेंगे और अगली कक्षा में 1-2 न्यूमेरिकल आपको हम और बताएंगे उत्तल दर्पण से संबंधित, और अगले पाठ की चर्चा की जाएगी जो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। धन्यवाद।